सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप स्क्रीन फुल कर लीजिए और क्वालिटी को 720p पे कर लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन साफ साफ दिखाई देगा। इसमें बहुत ज़्यादा MB आपकी जाएगी नहीं, ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व किए रहते हैं। उस क्वेश्चन को हम समझाते हैं कि कैसे हमने किया है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन हमने कैसे किया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको अब दिखाई दे रहा होगा वो ये है, यदि a + b + c बराबर पाई है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले हम एक tan a + tan b + tan c को अलग से सॉल्व करके बताएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। a + b + c बराबर 180 डिग्री दिया है तो हम लिख सकते हैं a + b बराबर 180 - c। अगर दोनों तरफ tan ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a + b बराबर tan 180 - c। हम जानते हैं tan a + tan b बटे 1 - tan a tan b फार्मूला हो जाएगा tan a + b का, और tan 180 - c बराबर हो जाएगा -tan c के। अगर हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा tan a + tan b बराबर -tan c + tan a tan b tan c। यहाँ पे प्लस कैसे आया, आप माइनस देख रहे हैं, दोनों तरफ माइनस है, प्लस हो जाएगा, और tan a tan b tan c आपने रीअरेंज कर दिया उसको। अब इधर जो आपको राइट हैंड साइड में -tan c दिख रहा है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपका इस तरह से tan a + tan b + tan c का मान आ गया tan a tan b tan c। और ये कब सही रहता है, जब a + b + c बराबर 180 डिग्री रहता है। तो हमारे इस सवाल में a + b + c बराबर पाई दे रखा है, पाई का मान 180 के बराबर होता है, तो वहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एज ए इक्वेशन के फॉर्म में। आइए सवाल को देखते हैं। सबसे पहले पहला जो सवाल है वो है tan a + tan b + tan c × cot a cot b cot c, आपका प्लस में दे रखा है। इस सवाल को जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा tan a + tan b + tan c × cot a + cot b + cot c। अब यहाँ पे समीकरण एक जो हमने अभी बनाया था उससे हम डायरेक्ट यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा tan a tan b tan c, ब्रैकेट में आपका रहेगा 1/tan a + 1/tan b + 1/tan c। यहाँ पे मैंने cot को चेंज कर दिया 1/tan से। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा tan a कैंसिल हो जाएगा, tan b कैंसिल हो जाएगा, और tan c कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, tan b tan c + tan a tan c + tan a tan b। हम देख रहे हैं कि पहले जो दो टर्म आपको दिखाई दे रहा है उसमें tan c कॉमन है, तो tan c कॉमन ले लिया। बचा क्या, ब्रैकेट में tan a + tan b + tan a tan b। tan c और tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a, tan b को लिख सकते हैं sin b/cos b, प्लस आपका tan a tan b रहेगा ही। tan c आपका बाहर रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos a cos b, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन तो है ही नहीं। तो sin a cos b + cos a sin b बच गया ऊपर, प्लस tan a tan b आपका अलग से रहेगा ही। tan c इंटू जो आपको इक्वेशन ऊपर दिख रहा है sin a cos b + cos a sin b, ये होता है sin a + b का इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम sin a + b से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस tan a tan b आपका रहेगा। तो हो जाएगा tan c, और a + b को हम अभी आप ऊपर देख रहे हैं कि 180 - c लिख सकते हैं, तो a + b को हमने 180 - c लिख दिया। तो sin 180 - c / cos a cos b, और प्लस tan a tan b रहेगा ही। अब आप tan c को चेंज करके लिख सकते हैं sin c/cos c। sin 180 - c जो है वो हो जाएगा sin c, और cos a cos b, इधर हमने tan को चेंज कर दिया sin a/cos b, और यहाँ tan को चेंज कर दिया तो sin b/cos b। अब हम अगली जो एक लाइन है उसको हम अगले पेज पर लिखे हुए हैं, तो यहीं पे आप रुक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या काम किया, जो आपको लास्ट स्लाइड में दिखा था कि sin c था, उसका मल्टीप्लाई कर दिया sin² c, और नीचे जो आपका हर में दिख रहा था cos a cos b cos c, उसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हमने sin a sin b का मल्टीप्लाई कर दिया, cos a cos b का मल्टीप्लाई कर दिया। आप फिर से देख सकते हैं sin c मल्टीप्लाई sin² c हो गया, और sin a sin b sin b हो गया। नीचे आपका मल्टीप्लाई cos a cos b cos c रहेगा, और इधर cos a cos b तो है ही। अब आप देखिए sin² c को आप लिख सकते हैं 1 - cos² c, और इधर हमने एलसीएम लिया तो cos c का इधर मल्टीप्लाई हो गया, जो कि हमने sin a sin b × cos c करके लिख रखा है। अब आप देखेंगे तो प्लस cos c अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक तरीका है कि प्लस cos c कॉमन लीजिए, बाद में काम आता है। प्लस cos c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -cos c बच जाएगा, और इसमें से बच जाएगा sin a sin b। अब -cos c है तो -cos c को आप लिख सकते हो cos 180 - a + b, और cos 180 - a + b में आएगा आंसर -cos a + b, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूले में आप जब खोलेंगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जो आपका साइन ए साइन बी है वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाहर जो आपका कॉस सी चल रहा था 1+ चल रहा था उसे चलने दीजिए, आपका जो हर में कॉस ए कॉस बी कॉस सी चल रहा है उसे चलने दीजिए। अब आपका लास्ट में आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे आपको बच गया क्या, 1+ कॉस ए कॉस बी कॉस सी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी कॉस सी। आप अलग अलग इसका भाग दे देंगे तो एक जगह आपको एक मिलेगा, एक जगह आपको सेक ए सेक बी सेक सी मिलेगा, क्योंकि 1/cos बराबर सेक होता है। और इसी को आप रीअरेंज कर देंगे तो आपको वही उत्तर मिल जाएगा जो आपको सवाल में प्रूफ करने के लिए दिया है। आइए देखते हैं क्या प्रूफ करने के लिए दिया था 1+ सेक ए सेक बी सेक सी। तो हमारा भी आंसर यही आया है 1+ सेक ए सेक बी सेक सी। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप जो अच्छे से समझे हैं इसी पैटर्न को हम लगभग यूज करके उसी दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी को हम देख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस बी अपॉन साइन बी कॉस सी अपॉन साइन सी। यहाँ पे एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए साइन बी साइन सी कॉस बी साइन ए साइन सी कॉस सी साइन ए साइन बी। हम जोड़ दिए उन सभी को। उसके बाद हम देख रहे हैं पहले दोनों में क्या कॉमन है, साइन सी कॉमन है, तो बच क्या गया साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए। और आपका जो थर्ड वाला है उसे हमने छोड़ दिया। हम देख रहे हैं कि जो अभी हमने ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है, बी प्लस ए के फॉर्म में लिखा हुआ है तो बी प्लस ए लिख दिया मैंने। थर्ड आपका जैसे है वैसे ही रहेगा कॉस सी साइन ए साइन बी। और बी प्लस ए को आप लिख सकते हैं 180 माइनस सी, तो ये हो जाएगा साइन सी का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर सी। वापस से देखिएगा पुराने वाले इक्वेशन की तरह हो गया, तो साइन स्क्वायर सी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। फिर से हमने यहाँ पे प्लस कॉस सी कॉमन लिया तो क्या हुआ माइनस कॉस सी, और माइनस कॉस सी हुआ और सी को आप लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ पे उससे आप जब रिप्लेस कर देंगे तो आपका हो जाएगा प्लस कॉस ए प्लस बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जब आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो गया साइन ए साइन बी, तो बच क्या गया कॉस ए कॉस बी और आपका कॉस सी बाहर है ही, तो 1+ कॉस ए कॉस बी कॉस सी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी साइन सी। जब आप अलग अलग भाग देंगे तो एक तरफ कॉस ए का आएगा एक तरफ कॉट आएगा, क्योंकि 1/sin कॉट कॉस ए का आता है और cos/sin कॉट आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों सवाल लगभग सिमिलर हैं, बस उनमें साइन का चेंज है और उनके हर में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, सवाल लगभग सेम ही है। तो ये इस तरह के सवाल थोड़े बड़े सवाल होते हैं, आप इसको अच्छे से बारी बारी से आप हम रुक के अभी हम स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए बना दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारा है, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इसके बाद ये हमारी सेकंड स्लाइड है, फिर ये हमारी थर्ड स्लाइड है और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। तो इस प्रकार हमने आज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही रेयर ऑफ रेयर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बट ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे सवालों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की अच्छी वीडियो देख सकिए। धन्यवाद।